मैं रीना चैटर्जी हूँ। मैं पेशे से एक टीचर हूँ और जो कि टीचर्स की आम समस्या होती है कि हम लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस से फेस करना पड़ता है। तो उसी तरह से मुझे भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हुआ और उसकी खबर मुझे चली आज है 13 और 12 ऑफ जनवरी 2022 और मुझे ये पता चला 4 जनवरी 2022 को। और इस बीच बहुत पेन हुआ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैं रोती थी तकलीफ़ में और इतनी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ थी। बहुत पेन हुआ करता था शोल्डर्स पे और नेक पे और मैं सो नहीं पाती थी। तो कई डॉक्टर्स को दिखाया और सब ने मेडिसिन्स भी लिख के दी और फिर बताया कि आप फिज़ियोथेरेपी कराइए, फिज़ियोथेरेपी से आपको आराम मिलेगा। तो फिर मैंने कई सेशंस किए फिज़ियोथेरेपी के। लेकिन सच बताऊं, मुझे ऐसा नहीं बोलूँगी कि मुझे बिल्कुल आराम नहीं हुआ, आराम मिला। लेकिन वो मैं अगर बोलूँ कि 10% मुझे आराम मिला तो सिर्फ इतना ही था। बाकी फिज़ियोथेरेपी कराने के 2-3 घंटे बाद फिर मुझे वही पेन स्टार्ट होता था और फिर मैं फिर रोने वाली स्थिति में आ जाती थी। फिर मुझे पता चला, एक्चुअली मेरे घर के बहुत पास ही थे, मैं बहुत रोज़ ही आना जाना करती थी वहाँ से, लेकिन कभी मैंने उसको उस तरह से सोचा नहीं था। तो फिर अचानक वही जब दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो दिमाग भी बहुत काम करने लगता है। तो मैंने सोचा कि मैंने कहीं पे बोर्ड पे देखा है स्पाइन पेन लिखा हुआ, तो फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ, ये मेरे घर के तो बहुत नज़दीक ही है। तो फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ मैंने यहाँ पे विज़िट किया, डॉक्टर साहब से बात करी और सच बताऊँ तो आधी परेशानी उनसे बात करने के बाद ही ख़त्म हो गई। वो इतने अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं कि लगता है कि हाँ, सिर्फ यही वो जगह है जहाँ पर मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सकता है। फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे आज मैं 3rd सेशन में हूँ। फर्स्ट सेशन में मुझे थोड़ा आराम मिला। सेकंड सेशन में मैं जो कभी लेट के सो नहीं पा रही थी पिछले 12 दिनों से करीब, तो मैं सेकंड सेशन के बाद मैं लेट कर सोई हूँ। अदरवाइज़ मैं अपनी इजी चेयर पे बैठ के सोया कर रही थी, मैं लेट ही नहीं पाती थी। तो मैं लेट कर सोई हूँ एंड इट वाज अ बिग डे फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली आल्सो। मेरे हस्बैंड ने मुझे सुबह उठाया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम कल लेट के सोई हो। तो ऑल वर वेरी हैप्पी। मेरा बेटा वो बहुत खुश था। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे इस परेशानी से निजात मिलने वाला है। डॉक्टर साहब ने कहा अभी ट्रीटमेंट बाकी है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सही जगह पर आई हूँ, सही हाथों में पड़ गई हूँ और अब शायद मुझे ये परेशानी फिर कभी नहीं होगी। थैंक यू सो मच मैम।